गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर में आज हम लोग लेके आ रहे हैं थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं, वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं बेटा। वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं और वीडियो नंबर 3 के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक सवाल सॉल्व करेंगे। सीधा हम बिल्कुल मुद्दे पे आएंगे और वो सवाल जो होगा हमारा वो होगा हमारे पास हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर बेटा 7 हम लोग करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा करने वाले हैं बेटा हम लोग? इलिस्ट्रेशन नंबर हम लोग 7 करेंगे। तो मैं थोड़ा स्पेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक काम करना चाहूँगा, नंबर लाइन भी बनाऊँगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ मैं कौन सा सवाल लेके आ रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 7 लेके आ रहा हूँ आपके पेज नंबर पर जो दिया हुआ है, और वो पेज नंबर है हमारा 14.18। चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, लाइन बनाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप खुद 2 बार सॉल्व कर लेना। ये हमारा काफ़ी हद तक मैक्सिमम डिफ़िकल्टी लेवल को कवर करता है एसएलएम के अंदर में। तो ये हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं बेटा पहले। यानी कि ग्रीन लिमिटेड ने क्या करा है बेटा, परचेज़ करी है मशीनरी कितने में बेटा, 1 अगस्त 2015 को परचेज़ करिए, 60,000 रुपये की मशीन खरीदी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 60,000 रुपये की मशीन खरीदी गई है बेटा यहाँ पर। यानी कि 1 अगस्त 2015 को बेटा 60,000 की मशीनरी खरीदी गई है। 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन और ख़रीद ली हम लोगों ने। कितने रुपए की बेटा? यस, हम लोगों ने 20,000 रुपये की एक मशीन और मैंने यहाँ पर क्या करी है बेटा, ख़रीद ली है। बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है जी। 30 जून 2017 को क्या किया गया है, यानी कि डेट्स को हम ज़रूर देखेंगे। इन्होंने जो इट फॉर द फर्स्ट मशीन, जो पहली वाली मशीन जो 60,000 की खरीदी थी, अगस्त में ख़रीदी थी, उसको 30 जून 2017 को 38,500 रुपीज़ में हम लोगों ने सेल कर दिया है। एंड ऑन द सेम डेट, वेरी गुड, यहाँ पे काफ़ी इनटेक है, कब मशीनें आई हैं गई हैं। ऑन द सेम डेट उन्होंने एक नई मशीन और ख़रीद ली है 50,000 रुपये की। ओके, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20% ऑन द कॉस्ट। ऑन द कॉस्ट का मतलब यस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। और अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को हर साल अकाउंट क्लोज होते हैं। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल इसके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बिल्कुल हम इसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इन सवाल को अमली जामा पहना है। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक डायग्राम बनाना है ताकि बार बार सवाल आपको ना पढ़ना पड़े, वो मैं आपके सामने बनाऊँगा। तो ये कैसे बनेगा डायग्राम? तो डायग्राम मैं इसका यही बना रहा हूँ बेटा। देखिए ये मैंने क्या बनाई है बेटा, एक ये मैंने नंबर लाइन बनाई बेटा यहाँ पे। यहाँ मैंने देखा यहाँ से मेरी गाड़ी है, ये मेरी ट्रेन है या मेरी लाइन है, जहाँ से कि मेरे पास क्या होगा, शुरुआत होगी। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही मैं क्वेश्चन के अंदर में जो ये चीज़ें दे रखी हैं उनको नंबर लाइन में एक बार कन्वर्ट करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो नंबर लाइन बना लें। मैं गारंटी की बात बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि कहीं भी गलती नहीं होगी। और एक बात का याद रखेंगे, पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था, आई होप कि आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ आपने देखा 1 अगस्त को 1 अगस्त 2015 को एक मशीन खरीदी गई है। कितने रुपए की? यस बेटा 60,000 की एक मशीन खरीदी गई है, जो आपने यहाँ लिख दी। 1 अगस्त को आपने एक मशीन खरीदी, फिर क्या करा, गाड़ी चलती रही और 1 अक्टूबर 2016 को, यानी कि 1 अक्टूबर 2016 को मैंने बताया था जब भी कोई मशीन खरीदेंगे तो ये अपना हमारा तरीका है, उसको लाइन के ऊपर लिखेंगे, मशीन को बेचेंगे तो लाइन को के नीचे लिखेंगे ताकि क्लियरिटी रहे। ख़रीदना कितने में ख़रीदा एक मशीन को, और मैंने 20,000 रुपये का मैंने एक मशीन और मैंने यहाँ ख़रीद ली है। फिर कहानी चलती रही। फिर 30 जून 2017 आई और 30 जून 2017 को मैंने पहली वाली मशीन, इसका नाम मैंने M1 रखा, इसका नाम मैंने M2 रखा। जो M1 वाली मशीन है वो मैंने बेच दी है। कितने में बेच दी है मैंने वो मशीन 38,500 मैंने बेच दी। और इसी तारीख पे सेम डेट पे यानी कि 30 जून 2017 था, उसी डेट पे हम लोगों ने एक मशीन और ख़रीदी है। कितने रुपए की? यस 50,000 रुपये की एक मशीन और ख़रीद ली है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड कौन सा है? एसएलएम है। कितना परसेंट है? 20% पर एनम है। किताबें कब बंद हो रही हैं? यस 31 मार्च को, 31 मार्च को, यानी कि हर साल 31 मार्च को 2016 में भी होंगी, 17 में भी होंगी, 18 में भी, हर साल हमारी बुक्स कंप्लीट होती है। यानी कि मेरे कुछ सवाल हैं। देखिए पहली मशीन कब खरीदी गई है? यस 1 अगस्त 2015 को 60,000 रुपये की मशीन खरीदी है। ये दूसरी मशीन कितने की खरीदी है? यस 20,000 रुपये की खरीदी है।
ठीक है। जो पहली मशीन है वो कितने की बेच दी है? यस, मैंने इसको लाल निशान दिखा दिया है। ये मैंने मशीन बेच दी है 38,500 की। कब बेची है? 30 जून 2017 को। और मैंने क्या करा, एक मशीन इसी डेट पे और ख़रीद ली है, 50,000 रुपये की है। तो बस हम काम करना शुरू करते हैं। हमारी गाड़ी बिल्कुल कुछ स्टेशनों पर रुकेगी। वो स्टेशन क्या क्या होंगे? 31 मार्च 2016 को हिसाब किताब लगेगा, 31 मार्च 2017 को हिसाब लगेगा, और एक लगेगा 31 मार्च 2018 को भी हम क्या लगाएंगे बेटा? हिसाब किताब लगाएंगे, जो हमारी गाड़ियाँ रुकेंगी। यानी कि इन डेट्स के ऊपर क्या क्या हमारी सवारियाँ उतरी हैं वो हम लोग काम करेंगे। तो बिल्कुल आपको बताएंगे बेटा। अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे देखिए। आपने अकाउंट बनाना है बेटा, ठीक है जी। ये आपका डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। थोड़ा सा हम लोगों ने कंजूसी करी है इस बार, थोड़ा सा स्पेस बताने की कोशिश की है ताकि कुछ कैलकुलेशन हम कर सकें। तो ये किसका खाचा तैयार हो गया है आपके पास? एक मशीनरी अकाउंट का खाचा तैयार हो गया है। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर रुपीज़। हमेशा वर्किंग नोट जरूर बनाइए बेटा। अगर वर्किंग नोट बनाते हैं तो कभी आपका गलत नहीं होगा, और आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं बेटा? क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होगा मशीन अकाउंट बनाने का। आपका डायग्राम क्लियर ही है। पहली मशीन हमारे घर में कब आई है? 1 अगस्त 2015 को आई है। तो यहाँ लिखेंगे 1 अगस्त 2015 टू बैंक अकाउंट। अब मैं एक काम करूँगा, अब मशीनों के मैंने नाम देने शुरू कर दिए। पहली मशीन का नाम मैंने M1 रखा है। यहाँ M1 मशीन कितने की आई है? 60,000 रुपये की। अब मुझे देखना है कि मेरी गाड़ियों के स्टेशन कब कब रुकेंगे। मेरी गाड़ी रुकेगी 31 मार्च 2016 को, 17 को, 18 को। यानी कि मैं देखूंगा, यानी कि मेरे पास ये मेरी 31 मार्च 2016 को मेरी गाड़ी रुकेगी। यहाँ पे एक मेरी गाड़ी रुकेगी। क्या 31 मार्च 2016 तक क्या मैंने कोई मशीन ख़रीदी या बेची तो नहीं है? नहीं ख़रीदी, नहीं बेची। सर 1 अक्टूबर 2016 को, वो तो अगले साल ख़रीदी है ना, तो यानी कि इस डेट तक तो मैंने नहीं ख़रीदी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मशीनों पे इस डेट तक मुझे हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। साथ साथ में आप देखेंगे तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। यानी कि अब मैं यहाँ डेप्रीशिएशन निकालूंगा। 2015 और 2016 बोलते हैं बेटे इसको। ये 2015-16 के लिए डेप्रीशिएशन हम यहाँ पे निकालें। हमारी M1 वाली मशीन पे, जो हमारी 60,000 की मशीन थी, और 20% का इस पर डेप्रीशिएशन लगता है। 20% का डेप्रीशिएशन लगता है। सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, मैंने कहा भी था। अब ज़रूर सवाल आपस में एक दूसरे फ्रेंड से भी पूछिए। पहली मशीन कब खरीदी? अगस्त में। कितने की? 60,000 की। कब बेची? 30 जून को। कितने की बेची? 38,500। दूसरी कब खरीदी? 20,000 की। कब खरीदी? अक्टूबर 16 में। कब बेची? नहीं बेची है। तीसरी कब खरीदी है? 30 जून को। कितने की खरीदी? 50,000 की। मेथड कौन सा है? SLM। रेट कितना है? 20%। किताबें कब बंद हो रही हैं? 2016 में, मतलब 31 मार्च को। कितने साल का अकाउंट बनाना है? 3 साल का। कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो वो उस तरह की बातें हम लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, ताकि पूरा क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा इस लाइन के थ्रू। इस पर जो डेप्रीशिएशन आता है हमेशा किस पे आता है? यानी कि जितना टाइम बीत चुका है। यानी कि इस मशीन को हमने कब तक यूज करा? हम लोगों ने इसको 1 अगस्त 2015 को ख़रीदा है, तो हम 31 मार्च तक जाएंगे। यानी कि हमने क्या करा? यानी कि अगस्त से शुरू करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि कितने महीने का डेप्शन लगेगा? 8 महीने का। यानी कि अगस्त से लेकर नहीं मार्च तक, यानी कि 8 महीने का डेप्शन लगेगा यहाँ पे। क्योंकि हमने ख़रीदी इसको अगस्त में है, तो हमने डेप्शन लगाया। कितना आ गया बेटा? ये 12,000 रुपये हमारा डेप्रीशिएशन आ गया इस मशीन पे। ठीक है, तो एंट्री करते हैं ना, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन टू मशीन 12,000 आएगा। ख़रीदी थी तो एंट्री क्या करी थी? यस, मशीनरी टू बैंक। कितने की ख़रीदी थी? सर 60,000 की ख़रीदी थी। तो हमने मशीन को डेबिट कर दिया, मशीन का लेजर बन रहा है, नाम टू बैंक आ गया। हम मशीन को क्रेडिट करेंगे, नाम किसका आएगा? बाय डेप्रीशिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? केवल हम लोग लेजर पोस्टिंग करना सीख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे बेटा? यस, 31 मार्च 2016 आएगा बाय डेप्रीशिएशन।
अब ब्रैकेट में मैंने M1 लिख दिया बेटे, ताकि बहुत सारी मशीनें हैं ना, तो मशीनों में गड़बड़ ना हो कि कोई मशीन बेचारी रह जाए, किसका लगा किसका नहीं लगा। यानी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास 8,000 रुपये आ गया। तो 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन रहेगा। अब इस साल में कोई घटना तो घटी नहीं है, ख़त्म कहानी जी। अब इस अकाउंट को क्लोज़ करते हैं जी। करिए जी क्लोज़, हेल्प करिए हमारी आप। सर ये 60,000 आ रहा है, ये 8,000 आ रहा है, तो सर ये वाली साइड ही बड़ी आ रही है, ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर बैलेंस? 52,000 आ जाएगा, जिसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। यानी कितना आ गया यहाँ सर? 60,000। यहाँ भी 60,000। तारीख आ जाएगी 31 मार्च 2016 जब अकाउंट क्लोज होता है। ये हमारा 52,000 का बैलेंस आ गया। चलो जी, एक साल निकल गया। अब ये कैरी डाउन बैलेंस है, आपको मालूम है, जो ये कैरी डाउन बैलेंस है ये मत उतार देना हमेशा, ये वाला बैलेंस। कहो तो कलर भी कर देता हूँ। यानी कि ये वाला जो बैलेंस है वो अगले साल का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बेटा? यस 52,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 52,000 रुपीज़ का यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? मेरा बैलेंस आ जाएगा 52,000 का। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब क्या करेंगे? अगले साल की कहानी शुरू। अब देखते हैं 31 मार्च 2016 से लेके, यानी कि हमारा अगली गाड़ी कब रुकेगी? 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 तक क्या क्या हुआ सर? इस दौरान अक्टूबर 2016 आ गया, 30 जून 2017, ये तो अगले वाले साल में चले जाएंगे। यानी कि अब मेरी गाड़ी यहाँ रुक रही है, मेरी गाड़ी रुकी यहाँ। यानी कि रुकने वाली डेट क्या बनी मेरी? 31 मार्च 2017। ये साल तो चला गया। यानी कि अब इस साल में मैंने क्या करा? एक मशीन अपने यहाँ और ले ली। कब ले ली मशीन मैंने? 1 अक्टूबर 2016 को नई मशीन ले ली। कितने की ले ली? 20,000 रुपये की। चलो जी, मशीन आ गई, सवारी चढ़ गई है जी, ऊपर चढ़ गई है, बेची कोई है ही नहीं, बस एक नई मशीन हमारे पास आ गई है। यानी कि 1 अक्टूबर 2016। बार बार सवाल नहीं पढ़ना। टू बैंक, ये मैंने M2 नाम रख दिया। कितने की मशीन आई मेरे पास भैया? 20,000 रुपये की। बस अब कुछ नहीं हुआ। अब हिसाब किताब लगाएंगे भाई, गाड़ियाँ रुक गई हैं यहाँ पे आके नहीं। 31 मार्च 2017 को अब डेप्रिसिएशन निकलेगा। यानी कि 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन निकलेगा, जब हमारी ये गाड़ी यहाँ 31 मार्च 2017 को रुकी। यहाँ 31 मार्च 2000 हर साल हिसाब किताब लगाएंगे ना ईयर एंड पे। तो भाई चलिए जी सर, बिल्कुल देखते हैं जी। यानी कि 31 मार्च 2017 को हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बाय डेप्रिसिएशन सर दोनों पे निकलेगा? हाँ जी भाई, M1 पे भी निकलेगा 31 मार्च 2017 को। बाय डेप्रिसिएशन M2 पे भी निकलेगा। बिल्कुल ठीक कहा। कितना कितना निकलेगा जी? अब हमारा तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधी सीधी सादी बात है। तो 60,000 पे ही लगाएंगे हम लोग, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो 60,000 की ही थी हमारी। यानी कि 60,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग अब, जो हमारी मशीन थी। लेकिन इस वाली जो 20,000 वाली मशीन है, इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बेटा 6 महीने का लगेगा। सर ऐसा क्यों? भाई मैंने अक्टूबर 2016 में ख़रीदी है ना, तो अक्टूबर में ख़रीदी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए सर? ये तो 6 महीने हो गए। चलिए जी, यानी कि अब मैं निकालने वाला हूँ, यानी कि ये शीट हमारे साथ होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2016 और 2017 के लिए। M1 पे निकालेंगे, वो तो 60,000 की मशीन है, 20% सर 12,000। सर इस बार 8 महीने का नहीं निकाल देगा? अरे भैया पिछली बार अगस्त में ख़रीदी थी ना, अब तो मशीन पूरे टाइम यूज करी है ना आपने, मशीन को यूज़ किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। अच्छा सर M2 पे, M2 में मैंने 20,000 की ख़रीदी है, 20,000 का 20% कितने महीने का लगाऊंगा? अरे सर यहाँ 6 महीने का लगाएंगे। अरे भैया 6 महीने का क्यों लगाएंगे? 6 महीने का इसलिए लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने मशीन जो ख़रीदी है ये बेटा अक्टूबर में ख़रीदी है। ठीक है, अक्टूबर में ख़रीदी है, तो बताया था आपको ये आ जाएगा 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन लग गए हमारे पास। ये कैलकुलेशन 16-17 की हो गई, ये 15-16 की हो गई थी, आगे करेंगे 17-18 की भी करेंगे। चलिए, यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? इस वाली मशीन पे लग जाएगा 12,000 और इस वाली मशीन पे कितना लग जाएगा बेटा? अभी निकाला हम लोगों ने, 2,000 निकल गया। चलो जी ठीक है जी, ये हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया दोनों का। अब क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। चलिए जी क्लोज़ करते हैं जी। ये मैंने क्लोज़ करा, यहाँ बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अब बैलेंस आएगा, बैलेंस लिखते हैं, कितना आएगा? 52 और 20 कितना हो गया बेटा? 72। ये भी कितना आ गया? 72। 72 में से 14 गया, 14 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 58,000 आ गया ये तो।
58,000 आ गया। अब 58,000 कौन सी मशीन का बैलेंस है बताओ जी? पहली मशीन का है, दूसरी। आप कहेंगे सर ये तो दोनों मशीन का बैलेंस है, कैसी बातें कर रहे हो? दो मशीन है तो ये लिखना पड़ेगा कि मेरा पहली मशीन का कितना है और दूसरी मशीन का कितना है। यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखो 52,000 में से डेप्शन कितना लगा? 12,000 लगा, यानी 52,000 वाली मशीन 12,000 रुपये घिसी है। इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 52 माइनस 12, 52 माइनस 12 बता रहा हूँ मैं सीधा, 40,000 बचा। या 20 वाली कितनी घिसी है? 2,000। 20 वाली कितनी घिसी है? 2,000। कितना बचा? 18,000। चेक कर लो चाहे, 58,000 आ गया बैलेंस। कितना आ गया बेटा? 58,000 बैलेंस आ गया। यानी कि अलग अलग बैलेंस निकालने की आदत हमेशा बनाए रखो और टोटल यहाँ आ ही जाता है बेटा, बैलेंस करते हैं। यानी कि मेरा ये काम हो गया, यानी कि मैंने मशीनों पर एडिप्शन लगा दिया। पहली मशीन मेरी 40,000 रुपये की बची है और दूसरी मशीन की मेरी बुक वैल्यू कितनी रह गई है? 18,000 रुपये रह गई है। चलिए जी, अब मैं इन बैलेंसेस को आगे बढ़ाता हूँ। जी, अब आएगा 1 अप्रैल 2017 आएगा मेरे पास। अब लिखूँगा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब वैल्यू को लिखूँगा यहाँ M1 मशीन का बैलेंस, M2 का। M1 का बैलेंस उधार से उतार दूंगा, कितना सर? 40,000। M2 का बैलेंस कितना उतारूंगा यहाँ से? 18,000। कितना आ जाएगा सर? ये 58,000 आ जाएगा मेरा बैलेंस। बिल्कुल ठीक कहा सर, ये 58,000 आ जाएगा मेरा। अब क्या करूँ मैं? अब मेरे इस साल में देखूंगा क्या हुआ। अब इस साल में क्या क्या हुआ मेरा? सर इस साल में तो दो काम हो गए। एक मशीन हमने खरीदी भी है और एक मशीन बेची भी है। 30 जून 2017 को एक मशीन बेच दी है। कौन सी मशीन बेची है? नाम देखें, M1 है। अच्छा जी, ये M1 था, इसका नाम हमने, दूसरी मशीन का नाम M2 था, इसका नाम हमारा M3 था। खरीदी कितने की है? 50 की। बेची कितनी है? 38,000 की। तो पहले बेचने वाला काम भी कर लेंगे और ख़रीदने वाला काम भी कर लेंगे। चलिए पहले बेच दी हम लोगों ने, बेच देते हैं। 38,500 रुकी है। बेचने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यस, कौन डरपोक है? श्रीलंका डरपोक है। कौन डरपोक है? श्रीलंका डरपोक है। वो थोड़ा सा मैं काम है आपके सामने करने वाला हूँ। कितने की बेची है मैंने? 38,500 रुपये की मैंने मशीन बेची है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यस, हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। उसमें निकालना शुरू करते हैं प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल निकालेंगे। तो पहले तो जो मशीन बेची है हम लोगों ने, उस पर डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं। कब बेची हमने ये मशीन? सर 30 जून को बेची है। 30 जून को बेची है, इसका मतलब अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने का डेप्रीशिएशन ही लगाएंगे। यानी पहली वाली मशीन जो हमारी 60,000 की थी, यानी कि M1 वाली मशीन पर डेप्शन कैसे निकलेगा? यस, 60,000, उसका कितना? 20% और कितने महीने का निकलेगा? 3 महीने का डेप्रीशिएशन निकलेगा। बिल्कुल, कितना आ गया? 60,000 का 12%, 12,000। ये सर डेप्शन 3,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 3,000 रुपये आ गया। ठीक है जी, अब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। कैसे निकालते थे आपको याद भी होगा। प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। इस मशीन की वैल्यू कितनी है सर? यहाँ M1 की 40,000 है। 40,000 पे कितना डेप्रीशिएशन और लग गया हमारा? अभी हमने निकाला ना, कितना डेप्शन लग गया बेटा? 3,000। तो क्या करेंगे? ये इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई थी हमारी? यस, 40,000। इसमें से डेप्रीशिएशन लगा दिया, कितना? 3,000। वैल्यू कितनी रह गई? 37,000। बेची कितने में? 38,500। अरे सर ये तो नेगेटिव में आ गया। ये मेरी सेल वैल्यू थी, ये क्या आ गया? इसका मतलब यस बेटा, चलो इस क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस और हो गई। ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया तो मैं ग्रीन मार्कर लेके आता हूँ आपके सामने। प्रॉफिट आ गया मेरा 1,500 रुपये का। मेरा क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट मेरे पास आ गया। तो मेरा यहाँ प्रॉफिट हो गया। मशीन बुकती है तो 3 टुकड़े होते हैं ना मेरे पास, बिल्कुल 3 टुकड़े करूँगा अभी मैं। उसका नाम मैंने क्या देता हूँ बेटा? यस, श्रीलंका डरपोक। और लंका की जगह वहाँ पे क्या आ जाता है? श्रीलंका डरपोक। यानी कि लॉस की जगह क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे लंका की जगह हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि लॉस की जगह प्रॉफिट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सेल कितने में करी मैंने? ये सर 38,500 रुपये की। मेरा लॉस कितना हुआ? लॉस नहीं है सर, यहाँ पे मेरा क्या है? प्रॉफिट है। कितने रुपए का? 1,500 का। और डी फॉर डेप्रीशिएशन कितना था मेरा? इसी साल का, ये वर्ड हमने याद किया था, इसी साल का 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये आ जाएंगे मेरे पास। यानी कि ये मेरा डेप्रीशिएशन आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरे क्या आ गई? सेल आ गई। सर एक बार और बता दो। देखो 40,000 की वैल्यू रह गई थी मशीन की। बिल्कुल, ये हमने कहाँ से उतारी? यहाँ से उतारी। 40,000 रुपये की वैल्यू कर लेते हैं जी। ये देखिए 40,000 की वैल्यू है। 3,000 रुपये का डेप्रीशिएशन और लगा दिया।
37 वाली। कई बच्चे कहते हैं सर शुरुआत से चलो ना, कितने की मशीन थी? 60,000 की। चलो जी ऐसे कर लो, लेकिन फ़ायदा नहीं है बेटे, जब अपना काम कर चुके हैं तो क्यों करें। फिर भी आपकी कैलकुलेशन के लिए दिखा देते हैं। 60,000 की थी। इसी वाली मशीन पे कितना कितना डेप्शन चार्ज हुआ सर? 8,001 हुआ, 12,001 हुआ और 3,000 अभी हमने निकाला, यानी कि 8,001 हो चुका है, 12,001 हो चुका है, 3,001 हो चुका है। वैल्यू कितनी रह गई सर? 8 और 12 20 और 3 23, 23। 60 में से 23 गया तो 37। कितने में बेच दी? 38,500। 1,500 का क्या आ गया? यस सर, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। वही श्रीलंका डरपोक। तो यानी कि क्या करूँगा, उसको डिपिक्ट करूँगा मैं। कैसे करूँगा? पहले बेचने वाला काम करा। कब बेची है? यस 30 जून 2017। 30 जून 2017 तीसरी डेट भी यहाँ लिखी थी, लेकिन ये डेट मैंने बताया था अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ से जिग जैग करके यहाँ आ जाएगा, यानी कि 30 जून 2017। क्या लिखेंगे? बाय श्रीलंका डरपोक, श्रीलंका डरपोक। अभी लंका तो वहाँ चला गया। एस का मतलब क्या था? बाय बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू बेचते हैं, ब्रैकेट में सेल। एल की जगह यहाँ आ गया, क्या लिखेंगे? 2, यहाँ 2 लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ, पूरा लिख देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में लिख दो क्या? प्रॉफिट। और डी का मतलब क्या था? बाय डेप्रिशिएशन। और किसका आएगा? M1 का। यानी कि इसका डिपिक्शन बहुत ज़रूरी है जब सवाल करेंगे। यानी कि क्या आएगा? बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? यहाँ कितने की बेची है मैंने? यस 38,500। इसी साल का डेप्रिशिएशन कितना था? इस पर 3,000 रुपये का था। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यस 1,500 रुपये आ जाएगा। अगर यह लॉस हो रहा होता तो उसको यहाँ दिखाया था, लॉस हो रहा था, टक 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 करके यहाँ बन के ये आ गया मेरे पास ये प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि मशीन बेचने का काम मैंने बहुत आसानी से कर लिया। सर पिछली बार तो अकाउंट क्वेश्चन ख़त्म हो गया था, लेकिन इस साल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि क्या करेंगे? बाकी मशीनों का हिसाब भी तो करेंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। मशीन बेच दी। सर इस साल कुछ हुआ तो नहीं? हाँ सर इस साल ये एंट्री हुई थी। ये हमारा तीसरा वाला साल था जहाँ हमारी गाड़ी रुकेगी। कौन से स्टेशन पर रुकती है? बड़े बड़े स्टेशनों पर उतरती है। 31 मार्च 2018। यानी कि समझ लीजिए दिल्ली से अमृतसर गाड़ी जा रही है, दिल्ली से अमृतसर गाड़ी जा रही है तो कहाँ रुक गई? अम्बाला कैंट। यस अम्बाला कैंट उतर गई। ये कहाँ? यस लुधियाना रुक गई। और ये सीधे जाके कहाँ पहुँची? अब अमृतसर जाके पहुँच गई। 3 साल हमारी गाड़ी थी। रुकती तो और भी है, हमने एग्जाम्पल के हिसाब से अम्बाला, लुधियाना और अमृतसर को जाने वाली गाड़ी बना दी यहाँ पे, इसको शान पंजाब। ठीक है, अब क्या हमारे पास ये हो गया काम। अब हमने जो मशीन खरीदी, घर में जो नई मशीन आई है उसको तो लो। 30 जून 2017 को ग्रीन से लेके मशीन खरीदी है तो इधर आ जाएगी। यस क्या करेंगे यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने समझने के लिए बना दिया इसको, M3 लिख दिया। कितने की खरीदी है? 50,000 रुपये की। कब खरीदी है? यस 30 जून 2017 को ही मशीन खरीदी है। चलो जी सर क्या करें? अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस वाली मशीन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितने महीने का होगा? सर जून में खरीदी है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि मेरे पास जो बाकी मशीनें रह गई हैं उनके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि जो मेरा वर्किंग नोट है, डेप्रिसिएशन M2 का निकालूंगा मैं। M2 वाली मशीन जो थी उस वाली पे तो पूरे साल का ही चलेगा। जो 20,000 वाली मशीन थी, मैं दिखा देता हूँ दोबारा, ये 20,000 वाली मशीन पे तो पूरा ही होगा। लेकिन ये 50,000 वाली जो मशीन है उस पर जो डेप्रिसिएशन आएगा मेरे बच्चों 9 महीने का आएगा। यानी क्या करूँगा? 20,000 का कितना? 20% पूरा आ गया इसका तो 4,000। और सर M3 वाली मशीन का? सर वो 50,000 की खरीदी है, उसका कितना? 20%। सर 9 महीने का क्यों निकाला आपने? अरे भाई हमने देखा ना अभी, क्योंकि इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का लगेगा, क्योंकि वो हमने जून में ख़रीदी है लास्ट में। तो 7,500 रुपीज़ का क्या आ गया? मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। यानी कि ये मेरा डेप्रिसिएशन M2 का हो गया, ये मेरा M3 का डेप्रिसिएशन हो गया। एक बार चाहें तो ये वाला जो पूरा वर्किंग नोट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें कि सारी कैलकुलेशन मेरी आ गई है बेटा। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लुक के नहीं, आप चाहें तो इसकी कैलकुलेशन बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आई होप यू हैव टेकन। और आप चाहें तो उसको स्टॉप करके यहाँ इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिए, लिख लीजिए। यानी कि ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया सेकंड मशीन का और ये मेरा थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँ? अब यहाँ पे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन तो यहाँ दिखाते हैं। यानी कि कब? जब हमारी गाड़ी अमृतसर पहुँच गई 31 मार्च 2018 को। अब लिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय
डेप्रीशिएशन किसका, ये सर M2 का और ये M3 का। M2 का डेप्रीशिएशन कितना था हमने निकाला है 4000, M3 का डेप्रीशिएशन कितना निकाला है 7500। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ डेप्रीशिएशन 4000 और यहाँ 7500 लिखेंगे बस। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, क्लोज़ करेंगे। इस अकाउंट को हम क्लोज़ करेंगे, देखते हैं जी क्लोज़ करेंगे कैसे करते हैं जी। यस, क्लोज़ कर दिया जी। यहाँ पे ये हम लोगों ने क्लोज़ करा, टोटल लगा रहा 58, ये 50, ये आ गया 1,09,500, 1,09,500, 1,09,500 इनको माइनस करते हैं। ये कितना आ गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसको 1,09,500 से हम लोगों ने माइनस किया, ये आ गया 56,500। अब मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन सी मशीन का बैलेंस है। सर तीनों का नहीं, M1 तो बेच दिए, ये M2 और M3 का बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर M2 का कितना बैलेंस और M3 का कितना कितना बता दोगे। बिल्कुल, ये देखिए ये तो ख़त्म हो गई। ये मशीन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 18,000। 18,000 वाली मशीन कितनी घिसी है 4,000। 18,000 वाली मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन है यहाँ लिख दें ज़रा, हम कलर कर लें ज़रा। यानी कि 18,000 वाली मशीन जो थी उस पर डेप्रीशिएशन कितना था 4,000। तो 18,000 माइनस 4,000, सर ये आ जाएगा आपका 14,000। सर ये वाली मशीन का बताना, ये आपने जो 50,000 वाली मशीन है उस पर कितना डेप्रीशिएशन घिसा है 7,500 लगाए, इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा 42,500। तो यहाँ कितना लगेंगे 42,500, आ गया ना टोटल वही 56,500, टैली भी कर गया। अब इनका डेट क्या आएगी, यस 31 मार्च 2018 जब पहुँच गए अमृतसर। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। यानी कि 1 अप्रैल 2018 को क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। M1 और M2 दोनों का बैलेंस मतलब आ जाएगा नर को। यहाँ तो टोटल कितना लिखेंगे, यस 56,500। और कितना कितना बैलेंस था, यस ये बैलेंस था मेरा 14,000 और 42,500, 42,500। कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे आकर सवाल को छोड़ देते हैं। नहीं, आपको यहाँ से इसको हमेशा यहाँ पे क्या करिए, कैरी करिए, नहीं तो टीचर 8 में से आपको 7 नंबर दे देगी। तो 1 नंबर इस चीज़ का होता है कि इसको बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। कल को 4 साल के अकाउंट होते तो और 1 साल बढ़ा लेते। तो ये मैंने इस तरह से आपको इस सवाल करके दिखाया है। आप प्लीज़, मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, यस, ताकि स्क्रीनशॉट आपका पूरा आ जाए। हाइट मैं बना रहा हूँ उसकी, ये देखिए ये पूरी नंबर लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा हमने सवाल को दोबारा नहीं पढ़ा, और साथ साथ में इसका ये वर्किंग नोट भी बना लीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे जो कि SLM मेथड पे होंगे। लेकिन मैंने हमेशा आपको एक सवाल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, वो सवाल आप यहाँ पे करेंगे बेटा, ताकि आप जब ये सवाल कर लेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि इस मशीन में क्या उसका प्रॉफिट और लॉस आया है और क्या डेप्रीशिएशन आया है। केवल मैं अभी आपको एक ही क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। वो आप एक क्वेश्चन ज़रूर आप मुझे करके दिखाएंगे। वो आपको आप पीछे जब जाएंगे तो मैं अपना क्वेश्चन बना देता हूँ। चलिए ऐसा कर लेते हैं, हम अपना ही क्वेश्चन बना लेते हैं बेटा। यहाँ जो क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएँगे, ठीक है बेटा। हम अपना देसी क्वेश्चन बनाते हैं, उसका आंसर देखेंगे कितना आपका आया है। तो यहाँ मैं आपको डिज़ाइन करके यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ करें। देखिए ये आप इसका आंसर मेरे को बताएंगे। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। यहाँ मैंने एक मशीन ख़रीदी है, वो ख़रीदी है सेम डेट पे 1 अगस्त को ही ख़रीदी है, 2015 में ख़रीदी है। वो मैंने 1 लाख रुपए की ख़रीदी है, ठीक है जी। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मशीन मैंने, जैसे इस क्वेश्चन में था, मैंने एक मशीन और ख़रीद ली है। कब ख़रीदी है बेटा, 1 अक्टूबर 2016 को मैंने एक 50,000 की मशीन और ख़रीद ली। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 30 जून 2017 को पहली वाली जो मशीन थी ये वाली, ये मशीन मैंने बेच दी है कितने रुपए की, 42,000 की मैंने बेच दी, ठीक है जी। यहाँ पे इसी डेट पे मैंने क्या करा, एक मशीन और मैंने यहाँ ख़रीद ली है। 30 जून 2017 को ही मैंने एक मशीन और ख़रीद ली। कितने रुपए की मैंने वो मशीन ख़रीदी है बेटा, कितने रुपए की, 20,000 रुपये की मशीन ख़रीदी है मैंने, ठीक है जी। और मेथड कौन सा है, SLM है, और डेप्रीशिएशन भी 20% है, और किताबें कब बंद होती हैं, 31 मार्च को ही बंद होती हैं। ये सवाल आपको करके दिखाना है। फिर से बता देता हूँ, 1 अगस्त 2015 को मशीन ख़रीदी है,
ये M1 है, ये वाली मशीन M2 है, और M1 वाली मशीन को आपने क्या करा है, बेचा है। M1 वाली मशीन को, पहली वाली मशीन को 42,000 का बेचा है, और सेम डेट पे ही आपने क्या करा है, एक मशीन ख़रीदी है जिसका नाम M3 है। SLM मेथड है, 20% है। तो आप देखेंगे पहले कौन मुझे बताएगा कि मेरा मशीनरी का बैलेंस कितना है, और साथ साथ में पहली मशीनरी पे क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है। आप 3 साल के लिए क्या बनाएंगे, 3 ईयर के लिए क्या बनाएंगे, मशीन अकाउंट आप बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस सवाल को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।